ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि क्राइसिस ऑफ स्टॉक मार्केट्स वाई और दुनिया भर से बड़ी बड़ी खबरें और पीएसएक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने नो डाउट बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी और उसमें आपके तमाम सेक्टर्स ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया था। और आज के दिन भी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की थी कि मार्केट टेक्निकली ग्राफ के हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट एक वॉलेटाइल परफॉर्म करे, मार्केट रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर थी और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने जब से 82,000 का लेवल ब्रेक किया है उसके बाद से मार्केट में जो भी यानी कि पॉइंट्स गेन करती है मार्केट, वो रिकवरी के जुमरे में आती है। इसी तरीके से आज के दिन यही था कि मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करेगी और मार्केट में एक अच्छी गेम यानी बन जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया भर से जैसे कि बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी सामने मार्केट के, और इसमें जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है वो देखा जाए तो क्राइसिस की तरफ मूव कर गई। क्राइसिस में मूव करने की एक ही वजह थी कि रिसेशन की बातें हो रही हैं, और सेकंड नंबर पे ये कि जापान ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया। उसके बाद से जापान की मार्केट तकरीबन अगर हम देखें तो अच्छी खासी जापान की मार्केट गिर गई और यानी कि 10% ड्रॉप हुई है जापान की मार्केट 2 दिन में। इसके साथ ही इंडिया की मार्केट में आज 2000 पॉइंट की कमी हुई। अगर निकी को देखें तो निकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट सर्किट ब्रेकर के करीब करीब आ चुका था। तकरीबन तमाम स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक अच्छी खासी और एक बड़ी यानी कि गिरावट रही। इसमें पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी गिरावट रही और उसमें भी एक फेयर रहा, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर बन रहा होता है तो उसके बाद यही होता है कि हमारी मार्केट के ऊपर भी उसका एक असर आना शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स खौफ में आ रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं और इसी वजह से मार्केट फिर करेक्शन यानी कि कर रही होती है। आज भी मार्केट का आगाज तो वैसे पॉजिटिव हुआ था। एक टाइम में मार्केट 104 पॉइंट प्लस भी चली गई थी, 78,330 का हाई भी देखा था मार्केट ने। लेकिन चूंकि खबरें आना शुरू हुई उसके बाद से फिर मार्केट में गिरावट देखी गई 1282 पॉइंट की। ऑडियो कॉल के थ्रू बताते गए कि लेवल्स ब्रेक हो गया तो इसलिए मार्केट 1000 पॉइंट डिक्लाइन कर सकती है, और मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 1141 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही है 77,084 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो जो लोग कहते थे कि वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे तो मार्केट चलेगी, आज ज्यादा वॉल्यूम है 500 मिलियन के वॉल्यूम्स में, लेकिन आज मार्केट नहीं चली। देखिए, वॉल्यूम्स कब ज्यादा होते हैं? जब छोटे स्क्रिप्ट में काम ज्यादा होता है तो वॉल्यूम्स आपको नजर आ जाते हैं। जब रेगुलर स्क्रिप्ट में काम हो रहा होता है और छोटे स्क्रिप्ट में नॉर्मल काम हो रहा होता है तो वॉल्यूम्स आपके एक लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं। फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम 443 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज 500 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन थी, वर्ल्ड मार्केट को लेकर प्रेशर था मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें, फर्टिलाइजर, लेदर, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, फूड, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके इसके साथ ही जब मार्केट की दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर रही थी उसी वक्त मुख्तलिफ न्यूज आना शुरू हुई, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि फेड टू कॉल इमरजेंसी मीटिंग टुडे रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट आफ्टर जापान स्टॉक मार्केट कोलैप्स। जापान की मार्केट कोलैप्स करने के बाद जो फेड के चांसेस हैं कि फेड इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर सकता है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। इंटरेस्ट रेट कम करने से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में यानी कि यू टर्न आ सकता है, जिससे हमारी मार्केट भी वैसे बेहतर हो सकती है और ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा कुछ और खबरों के ऊपर नजर डालें तो DGISPR ने आज इनकी मीटिंग थी। आज काफी इन्होंने मईशत के बारे में कहा कि सपोर्ट करेंगे, किसी को कोलैप्स नहीं करने देंगे, किसी को डैमेज नहीं करने देंगे और हर मुमकिन कोशिशों की हम करेंगे। तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। आलमी बैंक अगले 5 साल में पाकिस्तान को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा, जो कि हमारी मईशत के लिए अच्छा होगा। कुछ स्टॉक हमने शेयर किए थे, टॉप 12 स्टॉक शेयर किए गए थे, उनमें थोड़ा हाई भी देखा और उनमें थोड़ी गिरावट भी देखी, और कुछ स्टॉक के हमने रेजिस्टेंस लेवल देखे जो कि रेजिस्टेंस लेवल के आने के पास प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। बड़ी खबर पाकिस्तान, एक बड़ी खबर ये भी थी कि डेनमार्क की पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ये वो बड़ी खबरें थी जिनके ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से इसमें परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में 13 पैसे का नुकसान, यानी कि आज भी कमी हुई है और डॉलर में इजाफा रहा। जबकि अगर दूसरी खबर देखें, जो बड़ी खबर थी जिसका खैर इतना खास इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश की वजीर आजम यानी शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। ये बांग्लादेश के लिए हवाले से भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये न्यूज़ चल रही थी और इस तरह की काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी वाली खबरें थी। दुनिया की बड़ी बड़ी फिजाई कंपनियों ने इसराइल के लिए परवाज मंसूख कर दी और हमलों के बाद इलाकाई जंग में इजाफा हो सकता है। ये जो प्रेशर चल रहा है ईरान का और यानी इसराइल का, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी, एक यानी कि मार्केट को डैमेज किया इस तरह की न्यूज़ ने भी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें और इंटरनेशनल मार्केट में देखें इस वक्त क्रूड ऑयल की पोजीशन, तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो चल रहा है आपका $72 ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, तो क्रूड ऑयल जो इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है $72.78 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 71.50 तक आ चुका था। क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से गिरावट रही, लेकिन क्रूड ऑयल इस वक्त ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है। अमेरिका अगर कोई इंटरेस्ट रेट में कट या कोई इस तरह की चीजें करता है तो क्रूड ऑयल ना सिर्फ आपका रिबाउंड कर सकता है, 73 से लेकर 77 तक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर रहना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट रही। गोल्ड हो चुका है $38 माइनस है, 2431 चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 2718। गोल्ड सिल्वर आपके बाउंस बैक कर सकते हैं। गोल्ड आपका जा सकता है 2460 से लेकर 2500 तक और सिल्वर जा सकता है 2750 से लेकर 28.5 तक, यानी मूव कर सकता है सिल्वर। और डॉलर इंडेक्स जो कि गिरावट की बात की जाती थी, आज 83 सेंट गिरावट की तरफ है, 102.15 पे चल रहा है। मजीद गिर सकता है डॉलर, और डॉलर आपका 101.50 से लेकर 100 तक भी आ सकता है। तो लॉन्ग लेवल के ऊपर इनमें तेजी हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 77,438 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 76,651 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है वीक और मंथ के हिसाब से 552 पॉइंट और 2277 पॉइंट। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो जो मार्केट आपकी 22,000 पॉइंट ओवरबॉट थी उसमें 5,000 पॉइंट की कमी अब तक हो चुकी है। 5,500 पॉइंट मार्केट ने इसको कम किया है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें कि अब मार्केट की पोजीशन किस तरह से बनेगी। देखिए टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से चार्ट आपके सामने है। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो 82,000 से मार्केट आपकी 5,000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, यानी मार्केट ने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक तरह से अगर देखा जाए 78,000। ये 78,000 और 78,600 जो दो लाइनें जो ड्रॉ हुई हैं, ये लेवल ब्रेक होगा तो आपका तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा। उससे पहले जो कुछ भी यानी रिकवरी होती है, लाइक 500 पॉइंट प्लस हो जाती है, 800 पॉइंट प्लस हो जाती है, तो ये रिकवरी है। इस रिकवरी में यही होता है कि जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके हो तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, जो स्टॉक नहीं चले होते उनमें एक रिकवरी का एक फेज बन जाता है। तो इस वक्त चार्ट के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है और मार्केट में पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है 77,300 का लेवल, जो कि एक्सपेक्टेड है कि स्टार्टिंग में मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बनेगा 78,000 से लेकर 78,600। इन लेवल पे आपने मतलब सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना है। लॉन्ग पोजीशन बनानी है 78,600 के बाद। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो 76,600 हमारा सपोर्ट लेवल है, 75,600 यानी हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट को अगर हम इन सारी खबरों के अलावा अगर हम मार्केट को देखें कि हमें करना क्या चाहिए और हमारा यानी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट रही है और फिर खबरें भी बहुत ज्यादा थी। पीएसएक्स के हवाले से काफी सारी गुड न्यूज थी, लेकिन कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट रही। मार्केट में एक्सपेक्टेड यही है कि कल के दिन में मार्केट स्टार्टिंग में अगर लो जाती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देखिए और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएगी, यानी कि रिकवरी की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से मार्केट अगर स्टार्टिंग में आपकी जैसे ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट हायर पे जा सकती है और एक अच्छा गेन दे सकती है, क्योंकि आज लास्ट मोमेंट के ऊपर एक अच्छी खासी यानी कि थोड़ी सी बाइंग नजर आई और काफी स्टॉक में हमने देखा कि ऑटो रिबाउंड कर गया, थोड़ी सी सीमेंटो में थोड़ी सी रिकवरी जनरेट हो रही थी। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स के अंदर यानी रिकवरी जनरेट होना शुरू हुई। तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छी रिकवरी के नोट के ऊपर जा सकती है और अमेरिका का कोई भी डिसीजन आ जाता है तो ये मार्केट को ट्रिगर करेगा, मार्केट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर पड़ेगा। मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने आपके साथ शेयर कर दिए, इनके लॉन्ग ग्राफ अच्छे हैं। अगर सपोर्ट्स लेवल मेंटेन करते हैं तो ये मजीद तेजी की तरफ मूव कर जाएंगे अपसाइड की तरफ, जो कि आपके सामने। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए हैं, और जो यानी जो वीलॉग देखते हैं तो कम लाइक जरूर करें वीलॉग को और फॉरवर्ड भी जरूर करें। इसके अलावा घबराने वाली कोई बात नहीं, जिनके पास अगर स्टॉक पड़े हुए हैं और ज्यादा नीचे आ गए तो आपको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो प्लेयर्स हैं उनके हाथों में माल अच्छा पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ने अभी भी रैली करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम देखें
तो अभी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट भी कट होना है, आईएमएफ का प्रोग्राम भी अचीव करना है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है, रिजल्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।